अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, आज हम न्यू के क्लास 6 मैथ्स का एक्सरसाइज 1.2 में क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। तो आज चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 में है फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय यूजिंग फैक्टर ट्री मेथड एंड राइट इन द फॉर्म ऑफ इंडेक्स नोटेशन। तो अगर इस क्वेश्चन में आप प्राइम फैक्टर जाने कि प्राइम फैक्टर क्या है और साथ में इंडेक्स नोटेशन, तो इस क्वेश्चन को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो इंडेक्स तो आप जानते हैं कि अगर हम लिख ले 2 की पावर 3 तो इस 3 को हम कहते हैं इंडेक्स। और इंडेक्स का मतलब क्या है कि 2 कितनी टाइम है? 3 टाइम। तो 2 कितनी टाइम है? 2 3 टाइम है। तो इस 3 को हम कहते हैं इंडेक्स या एक्सपोनेंट या पावर या बास टाइम हम इसको डिग्री भी कहते हैं। दूसरा है प्राइम फैक्टर। तो प्राइम नंबर आप जानते हैं ऐसा पॉजिटिव नंबर जो अपने आप पर और 1 पे डिवाइड हो, या ऐसा पॉजिटिव नंबर जो सिर्फ 2 डिफरेंट फैक्टर रखते हो, तो इसको हम कहते हैं प्राइम नंबर। जिस तरह प्राइम नंबर हमारे पास क्या है? पॉजिटिव होना चाहिए, जैसे 2 है, 3 है, 5 है एंड सो ऑन। 2 क्या है? अपने आप पे डिवाइड होता है और 1 पे डिवाइड होता है, तो इसको हम कहते हैं प्राइम नंबर। अगर आप कहें कि -5 प्राइम है तो -5 प्राइम नहीं है, क्योंकि प्राइम के लिए ये शर्त है कि ये पॉजिटिव होना चाहिए। अब फैक्टर क्या है? फैक्टर भी हम जानते हैं कि फैक्टर अगर हमें एक 6 हमें कोई नंबर दे तो 6 को जो नंबर डिवाइड करते हैं उसको हम कहते हैं कि ये 6 की क्या है? फैक्टर है या डिवाइज़र है। इस तरह 1 6 को डिवाइड करता है, 2 6 को डिवाइड करता है, 3 6 को डिवाइड करता है और साथ में 6 भी 6 को डिवाइड करता है। याद रखिए एक 1 जो है किसी भी नंबर को कम्प्लीटली डिवाइड करता है और एक नंबर जो है अपने आप को हमेशा डिवाइड करता है, कंप्लीट डिवाइड करता है। तो कोई भी नंबर हो तो वो 1 उसको कंप्लीट डिवाइड करता है और एक जो नंबर है वो खुद अपने आप को कंप्लीट डिवाइड करता है। तो ऐसा नंबर जो खुद अपने आप पे और 1 पे डिवाइड हो तो इसको हम कहते हैं कि हमारे पास क्या है? प्राइम नंबर है। अब ये 1 2 3 6 क्या है? 6 के फैक्टर हैं। तो 6 को हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि 1 × 6 और 6 को हम इस तरह भी लिख सकते हैं 2 × 3। तो अगर किसी नंबर को हम पार्ट में डिवाइड कर ले, 2 नंबर के पार्ट में, 3 नंबर के पार्ट में, लेकिन हर 2 नंबर के बीच में क्या हो? मल्टीप्लाई का साइन हो, तो हर पार्ट को यानी हर नंबर को हम क्या कहेंगे कि हमारे पास फैक्टर है। तो ये 2 क्या है? फैक्टर है। ये 3 क्या है? फैक्टर है। और इस प्रोसेस को हम कहते हैं फैक्टराइजेशन। और इसमें कौन से फैक्टर हैं, मतलब कौन से नंबर यूज़ हुए हैं? तो 2 प्राइम है, 3 प्राइम है, तो इसको हम कहते हैं प्राइम फैक्टर। क्या ये क्या है? प्राइम फैक्टर है। किसका? 6 के। तो प्राइम फैक्टर भी हमने जाना कि प्राइम फैक्टर क्या है। अब प्राइम फैक्टर को फाइंड करने की मतलब कुछ मेथड है। जिस तरह ये एक मेथड है प्राइम फैक्टर ट्री मेथड। तो इसमें हम क्या यूज़ करेंगे? प्राइम नंबर यूज़ करेंगे। तो आसान है, इसको हम क्वेश्चन नंबर 1 को हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में पार्ट ए को, तो वो क्या है? 2 4 1 5। याद रखिए प्राइम फैक्टर फाइंड करने के लिए ये ज़रूरी है कि आपको टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी वो याद हो, मतलब कि 2 पे कौन सा नंबर डिवाइड होगा, उसके लिए क्या रूल है वो आपको याद हो। जिस तरह 3 पे कौन सा नंबर हमें कैसे पता चलेगा कि ये नंबर 3 पे कम्प्लीटली डिवाइड होता है, तो वो रूल आपको याद हो। इस तरह 4 पे कौन सा नंबर कम्प्लीटली डिवाइड होगा, हमें कैसे पता चलेगा कि ये नंबर 4 पे डिवाइड होता है, या 5 पे या 6 पे या 8 पे, क्योंकि 7 के लिए अभी तक कोई रूल नहीं है। तो मतलब साथ साथ में जो क्वेश्चन मैं सॉल्व करता हूँ उसमें साथ साथ में वो रूल में भी बताऊँगा कि मतलब ये 2 पे कौन सा नंबर कम्प्लीटली डिवाइड होता है, 3 पे कौन सा नंबर कम्प्लीटली डिवाइड होता है। जिस तरह ये हमारे पास एक नंबर है, तो प्राइम नंबर तो 2 से स्टार्ट होता है, तो सबसे पहले हम 2 लेंगे। अगर 2 पे डिवाइड नहीं होता तो फिर हम 3 लेंगे। अगर 3 पे डिवाइड नहीं होता तो फिर हम 5 लेंगे। अगर 5 पे डिवाइड नहीं होता तो फिर हम 7 लेंगे। अगर 7 पे डिवाइड नहीं होता तो फिर हम लेंगे 11। अगर 11 पे भी डिवाइड नहीं होता तो इस तरह 13 आगे हम चलते जाएंगे। अब 2 4 1 5 एक नंबर है और इसको हम क्या फाइंड करते हैं? प्राइम फैक्टर फाइंड करते हैं। किस मेथड से? फैक्टर ट्री मेथड से। तो आप 2 लकीर खींचे, मतलब इस तरह। यहाँ आप लेफ्ट हैंड साइड का जो लकीर है इसमें हम हमेशा प्राइम नंबर पुट करेंगे। यहाँ जो राइट हैंड साइड में उसमें
चाहे प्राइम नंबर हो या कोई और नंबर हो, उसके साथ हमारा काम नहीं है। लेकिन यह जो लेफ्ट हैंड साइड में पहला जो लकीर है, इस पार्ट में हम हमेशा प्राइम नंबर पुट करेंगे। तो सबसे पहला प्राइम नंबर क्या है, 2 है। आया ये नंबर 2 पे कम्प्लीटली डिवाइड होता है, तो ये 2 पे कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होता। क्यों? क्योंकि 2 के लिए ये रूल है कि अगर किसी नंबर के लास्ट डिजिट यानी वंस प्लेस में इवन डिजिट हो, इवन डिजिट का मतलब क्या है, 0 हो, 2 हो, 4 हो या 6 या 8। अगर किसी नंबर के लास्ट में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो वो नंबर कम्प्लीटली डिवाइड होगा 2 पे, चाहे वो कितना भी बड़ा नंबर हो, तो वो 2 पे डिवाइड होगा। जिस तरह 50 है, तो 50 के लास्ट में क्या है, 0 है, तो ये 2 पे डिवाइड होता है। इस तरह अगर हम लेके 62, तो 62 के लास्ट में क्या है, 2 है, तो इस वजह से ये नंबर 2 पे कम्प्लीटली डिवाइड होगा। इस तरह अगर हम लेके 1 7 3 5 8, तो लास्ट में क्या है, 8 है, तो इस वजह से ये नंबर 2 पे कम्प्लीटली डिवाइड होगा। अब यहाँ चूँकि 5 है, मतलब इवन डिजिट नहीं है, जो डिजिट नहीं है, हिंस से नहीं है, तो इस वजह से ये 2 पे कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होता। तो फिर हम क्या करें, ये 3 पे डिवाइड होता है, तो 3 के लिए ये रूल है कि आप इन सारे डिजिट को जमा कर ले, सम ऑफ डिजिट्स। अगर सम ऑफ डिजिट से जो नंबर आता है वो 3 पे डिवाइड होता है, तो ये नंबर 3 पे कम्प्लीटली डिवाइड होगा। तो इसको ऐड कर लो, 2 + 4 यानी 2 + 4 + 1 + 5, 2 + 4 6, 6 + 1 7, 7 + 5 12। तो 12 3 पे कम्प्लीटली डिवाइड होता है, तो इस वजह से यह नंबर 3 पे कम्प्लीटली डिवाइड होगा। अब हम क्या करेंगे, हम इस तरह यहाँ क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे कि ये नंबर 3 पे कम्प्लीटली डिवाइड होता है। अब इस नंबर को 3 पे डिवाइड कर लो, तो ये क्या है, 24 है, 3 8 24, और यहाँ 1 है, तो 1 इज़ लेस देन 3। तो जब हम 2 नंबर लेते हैं तो यहाँ हम 0 लिखेंगे, 3 5 15। इस तरह हम करते हैं, 2 4 1 5, 3 पे डिवाइड करते हैं, 3 8 24, माइनस लिखेंगे 0 0 1 को इधर नीचे लाओ, तो ये क्या है, लेस है। तो जब हम ये 5 को नीचे लाते हैं तो ऊपर हम 0 लिखेंगे, तो 3 5 15। तो जस्ट हमें ये क्या है, अब क्या है, अब ये तो 3 है प्राइम, ये तो मज़ीद डिवाइड नहीं होता क्योंकि हम प्राइम फैक्टर फाइंड करते हैं, तो ये प्राइम तो है बस। अब इसको हम प्राइम फैक्टर में चेंज करेंगे, तो अब इसको ये तो 2 पे डिवाइड नहीं होता क्योंकि इसके लास्ट डिजिट में ना 0 है, मतलब इवन डिजिट नहीं है। ये 3 पे डिवाइड होता है, तो 3 को चेक करते हैं, 5 + 0 5, 5 + 8 13। तो 13 3 पे कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होता, तो इस वजह से ये नंबर 3 पे कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होता। अब मज़ीद इससे आगे कौन सा नंबर है, 5 है, तो 5 के लिए ये रूल है कि ऐसा नंबर 5 पे कम्प्लीटली डिवाइड होगा जिसका लास्ट डिजिट या 5 हो या 0 हो। मतलब अगर 3 5 0 हो, तो इसकी लास्ट डिजिट क्या है, 0 है, तो ये 5 पे कम्प्लीटली डिवाइड होगा। अगर इस तरह हो कि लास्ट डिजिट में क्या हो, 5 हो, तो वो नंबर भी कम्प्लीटली 5 पे डिवाइड होगा। ये रूल है। जब ये रूल आपको पता हो तो फिर आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ हम क्या करेंगे, 805 को 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम हमेशा क्या लिखेंगे, हमेशा हम प्राइम नंबर लिखेंगे। तो ये 5 पे डिवाइड होता है, तो इधर हम लिखेंगे 5। अब इस नंबर को 5 पे डिवाइड कर लो, 5 1 5, यहाँ तो 8 है, तो 3 यहाँ चला जाएगा, 30 आ जाएगा, तो 5 6 30 और 5 1 5। यहाँ आप या मतलब दायरा लगाओ या इस तरह आप कर लो, बॉक्स बनाओ, तो इसमें कोई बात नहीं। अब मतलब यह है कि 805 को मैं इस तरह अगर डिवाइड कर लूँ, 5 1 5, सब्ट्रैक्शन कर लो 3, तो 0 नीचे ले आएंगे, और 5 6 30। तो यहाँ भी सेम यही प्रोसेस हमने किया है। अब वो 161 है, तो 161 ये 2 पे डिवाइड कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होता, 3 पे नहीं होता क्योंकि 1 + 6 यहाँ अगर 3 पे डिवाइड नहीं होता तो यहाँ किस तरह 3 पे डिवाइड होगा। लेकिन फिर भी हम देखते हैं, 1 + 6 7, 7 + 1 8, तो 8 3 पे कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होता, तो इस वजह से ये 3 पे कम्प्लीट डिवाइड नहीं होगा। ये 5 पे डिवाइड नहीं होता क्योंकि यहाँ ना 0 है वरना 5 है। अब आगे क्या है, 7 है, तो ये इसको हम 7 पे डिवाइड करते हैं। 7 के लिए कोई भी रूल नहीं है, तो 7 1 7, सॉरी 7 2 14, तो 2 चला गया, और 7 3 21। तो ये मतलब यह है कि 7 पे डिवाइड होता है। तो मज़ीद हम 2 लाइन खींचेंगे, सबसे लेफ्ट हैंड साइड में जो लाइन होगा उसके लास्ट में हम प्राइम नंबर लिखेंगे। तो मतलब ये 7 पे डिवाइड होता है, तो हम 7 लिखेंगे। अब इस नंबर को 7 पे डिवाइड कर लो, 7 2 और साथ में इसका आंसर यहाँ लिख लो, 7 2 14। तो यहाँ तो 16 है,
14 15 16 मतलब 2 यहाँ चला जाएगा और 7 3 21। तो 23 क्या है, ये प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है और ये भी प्राइम नंबर है। तो आप इसको इस तरह लिख लो 2 4 1 5, इसको इस तरह लिख लो 3 मल्टीप्लाई बाई 5, यानी सारे प्राइम नंबर अब आप मल्टीप्लाई कर लें, इसका जो रिज़ल्ट है वो हमेशा इसके बराबर होगा, मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 23। और इसको हम किस नोटेशन में लिखते हैं, इंडेक्स नोटेशन में। तो जिस नंबर पे बेस पे या नंबर पे कोई भी पावर ना हो उस पे पावर हमेशा 1 होता है। तो ये आप 1 भी लिख लो इस पर। तो ये इसके क्या है, आंसर है। हमने इसका प्राइम फैक्टर फाइंड किया किस मेथड से, प्राइम फैक्टर ट्री मेथड से। या आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि सिर्फ मतलब 3 लिख ले, 5 लिख ले, 7 लिख के और 23 लिख के, ये क्या है, प्राइम फैक्टर है। लेकिन यही सही फॉर्म है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में पार्ट बी पर। पार्ट बी में क्या है, पार्ट बी में है 208। इसका हम प्राइम फैक्टर फाइंड करते हैं किस मेथड से, फैक्टर ट्री मेथड से। तो 208 लिख लो, 208 लिख लो और यहाँ आप 2 लाइन खींचो। फर्स्ट लाइन जो लेफ्ट हैंड साइड में है उसमें आप हमेशा प्राइम नंबर लिखेंगे। यहाँ जो भी नंबर आता है उसके साथ हमारा काम नहीं है, अगर प्राइम हो या कंपोजिट हो या होल नंबर हो। अब 208 मतलब है कि ये 2 पे डिवाइड होता है, हाँ, क्योंकि इसके लास्ट में क्या है, 8 है, यानी इवन डिजिट है। तो यहाँ आप 2 लिख लो। अब 208 को इस 2 पे डिवाइड कर लो और आंसर इधर लिख लो, 2 1 ज़र 2 और ये 0 है तो 0 नीचे ले आओ और फिर क्या है, 8 है, 2 4 ज़र 8। या जब हम 2 नंबर लेते हैं तो नीचे हम 0 लिखते हैं। अब 104 अगेन 2 पे डिवाइड होता है, बिल्कुल डिवाइड होता है क्योंकि इसके लास्ट डिजिट क्या है, इवन डिजिट है, 4 है। तो आप 2 लाइन खींचो, इस लेफ्ट हैंड लाइन में हमेशा आप प्राइम नंबर लिख लो तो 2 लिखते हैं, 2 5 और अब इस नंबर को इस 2 पे डिवाइड कर लो तो 2 5 ज़र 10 और 2 2 ज़र 4, तो 52 आ गया। अब 52 आया, 2 पे डिवाइड होता है, इसको आप छोड़ दें क्योंकि ये प्राइम है। अब इसको हम प्राइम में कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ 52 है, तो 52 2 पे डिवाइड होता है क्योंकि इसकी लास्ट डिजिट क्या है, मतलब 1 प्लेस में क्या है, इवन डिजिट है, 2 है। तो आप 2 लाइन खींचो, यहाँ फिर आप 2 लिख लो। अब इस 52 को आप 2 पे डिवाइड कर लो, 2 2 ज़र 4, यहाँ तो 5 है, 1 चला गया यहाँ तो 12, 2 6 ज़र 12। अब 26 2 पे डिवाइड कर लो क्योंकि 26 भी 2 पे डिवाइड होता है क्योंकि यहाँ 6 है, 6 मतलब लास्ट डिजिट में क्या है, इवन डिजिट है। तो फिर मज़ीद 2 लाइन खींचो और यहाँ लिख लो 2 और यहाँ लिख लो 2 1 ज़र 2, 2 3 ज़र 6। तो यहाँ 13 क्या है, प्राइम नंबर है, 2 क्या है, प्राइम नंबर है। तो बस आप इसको छोड़ दो, मतलब आप नंबर को तब तक डिवाइड करते रहो जब तक लास्ट में क्या आ जाए, दोनों प्राइम नंबर आ जाए। तो अब इस जो प्राइम नंबर है लास्ट में इन सारे को आप क्या कर लो, लिख लो। तो 208 को मैं इस तरह लिख सकता हूँ, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 और मल्टीप्लाई बाई 13। और इसको मैं मज़ीद भी लिख सकता हूँ क्योंकि इसको हम इंडेक्स नोटेशन में लिखेंगे। तो ये 2 कितने टाइम है, 2 4 टाइम है तो 4 लिख लो, मल्टीप्लाई बाई 3 13 पावर 1। तो इससे क्या है, इंडेक्स नोटेशन है। और इसका हम प्राइम फैक्टर फाइंड किया किस मेथड से, फैक्टर ट्री मेथड से। 208 को भी हमने फाइंड किया। अब फाइंड करते हैं पार्ट सी। पार्ट सी क्या है, पार्ट सी में है 4 2 5 6, 4 2 5 6। तो यहाँ आप लिख लो 4 2 5 6। अब सबसे पहले हम प्राइम नंबर लेंगे 2, फिर अगर 2 पे डिवाइड नहीं होता 3, अगर 3 पे डिवाइड नहीं होता तो 5, 5 पे डिवाइड नहीं होता तो 7, 7 पे डिवाइड नहीं तो 11। इस तरह आगे हम लेंगे। तो ये 2 पे डिवाइड होता है क्योंकि इसके लास्ट डिजिट में क्या है, इवन डिजिट है। तो ये 2 पे डिवाइड होता है। आप 2 लाइन खींचो या आप लिख लो 2। अब इस नंबर को 2 पे डिवाइड कर लो, 2 2 ज़र 4, 2 1 ज़र 2, 2 2 ज़र 4, यहाँ तो 5 है, 1 चला जाएगा, 16 आ जाएगा, तो 8 ज़र 16। अब ये जो नंबर है ये 2 पे, ये तो 2 है, प्राइम है, बस इसको आप छोड़ दो क्योंकि हमें प्राइम तक जाना है। अब ये 2 पे डिवाइड होता है, हाँ डिवाइड होता है क्योंकि यहाँ क्या है, लास्ट डिजिट 8 है। तो आप फिर मज़ीद 2 लाइन खींचो तो यहाँ 2 लिख लो।
अब इस नंबर को 2 पे डिवाइड कर लो, 2 1 ज़रा 2, या तो 1 है तो लेस है, जब 2 डिजिट हम लेते हैं तो इधर हम क्या लिखेंगे 0 लिखेंगे, 2 6 ज़र 12 और 2 4 ज़र 8, यानी इस तरह 2 1 2 8। अगर इसको मैं 2 पे डिवाइड कर लो, 2 1 ज़र 2, सब्ट्रैक्शन करेंगे 1 नीचे लाएंगे तो 1 क्या है लेस है, तो जब 2 इसको हम नीचे लाते हैं तो यहाँ ऊपर हम 0 लिखेंगे और फिर क्या करेंगे 2 6 ज़र 12। तो यह भी सेम प्रोसेस हमने इस तरह किया है। अब क्या करते हैं, ये तो प्राइम है, अब इसको मज़ीद हम प्राइम में चेंज कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ क्या है, यहाँ इसको हम 2 पे डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ लास्ट में क्या है 4 है, तो इसको मज़ीद 2 पे डिवाइड कर लो, 2 5 ज़र 10 और 2 3 ज़र 6 और 2 2 ज़र 4। अब 532 फिर मज़ीद डिवाइड होता है किस पे, 2 पे, तो आप इधर लिख लो 2 2 ज़र 4, 1 चला गया इधर, 2 6 ज़र 12, फिर 1 चला गया 2 6 ज़र 12। अब 266 को मैं मज़ीद डिवाइड कर सकता हूँ 2 पे, तो इधर मैं लिखता हूँ 2, क्योंकि 2 पे डिवाइड होता है, लास्ट में क्या है इवन डिजिट है, 2 1 ज़र 2 और 2 1 ज़र 2, 2 3 ज़र 6, 2 3 ज़र 6, तो क्या है 133 है, तो यहाँ तो बोर्ड नहीं है, मैं इधर सॉल्व करता हूँ 133। अब 133 यानी 133 आया, ये 2 पे डिवाइड नहीं हो सकता, 3 पे डिवाइड नहीं हो सकता, 5 पे डिवाइड नहीं हो सकता, 7 पे हम देखते हैं 7 पे डिवाइड हो सकता है। 7 के लिए कोई रूल नहीं है, लेकिन हम देखते हैं कि ये 7 पे डिवाइड होता है। इधर हम 7 लिखते हैं, 7 1 ज़र 7, तो यह तो 13 है, तो यहाँ 6 चला जाएगा 63 और 7 9 ज़र 63, तो 19 क्या है प्राइम नंबर है, 7 क्या है प्राइम नंबर है। तो आप इस सारे को आप लिख ले, यानी 4 2 5 6 इस तरह हम लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई, मतलब कितनी टाइम 5 टाइम 2 मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 एंड मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 19 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 19। अब 2 कितनी टाइम है, 2 5 टाइम है, तो 2 पावर 5 मल्टीप्लाई बाई 7 पावर 1 मल्टीप्लाई बाई 19 पावर 1। तो ये क्या है इसका प्राइम फैक्टर हमने फाइंड किया, और फिर इसको हमने इंडेक्स नोटेशन में फाइंड किया, किस मेथड से, फैक्टर ट्री मेथड से। अब आते हैं पार्ट डी। पार्ट डी में क्या है, इसको हम सॉल्व करते हैं। पार्ट डी, पार्ट डी में है 4 8 3 4, 4 8 3 4। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये 2 पे डिवाइड होता है, तो हम 2 पे डिवाइड करेंगे, 2 इधर लिखेंगे, तो इसको 2 पे डिवाइड करो, 2 2 ज़र 4, 2 4 ज़र 8, 2 1 ज़र 2, 1 चला गया, 2 7 ज़र 14। अब ये 2 4 1 7, ये 2 पे डिवाइड होता है, तो ये 2 पे डिवाइड नहीं होता, क्योंकि इसके लास्ट डिजिट इवन डिजिट नहीं है। ये 3 पे डिवाइड होता है, तो देखते हैं 2 + 4 6, 6 + 1 6 + 1 7, 6 + 1 7, 7 + 1 14, तो ये 3 पे डिवाइड नहीं होता। ये 7 पे डिवाइड नहीं होता, 7 3 ज़र 21 3, तो ये 7 पे डिवाइड नहीं होता। तो अब ये 11 पे भी डिवाइड नहीं होता, क्योंकि 11 के लिए ये रूल है कि इवन प्लेसेस और आड प्लेसेस को आप सब्ट्रैक्ट करो, अगर ये 0 आ जाए या इस तरह नंबर आ जाए कि 11 पे डिवाइड होता है, तो नंबर कम्प्लीटली 11 पे डिवाइड होता है। तो ये 11 पे भी डिवाइड नहीं होता, और ये 13 पे भी डिवाइड नहीं होता, ये 19 पे डिवाइड होता है। तो हम इसको देखते हैं कि ये 19 पे डिवाइड होता है, 19 7, तो ये 19 पे हम देखते हैं, 19 1 ज़र 19, 17 पे 19 1 ज़र 2 4 7 1, तो 19 पे देखते हैं, 19 1 ज़र 19 और 4,
तो ये 19 भी डिवाइड नहीं होता, ये हमारे पास क्या है, प्राइम नंबर है। तो बस इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 4 8 3 4 इक्वल टू 2 4 1 मल्टीप्लाई बाई 2 4 1 7 पावर 1। तो ये मतलब ये है कि प्राइम नंबर है, ना ये 7 पे डिवाइड होता है ना, क्योंकि प्राइम नंबर दूसरे नंबर पे डिवाइड नहीं होता है, या 1 पे डिवाइड होता है या अपने आप पर। तो ये 90 पे भी डिवाइड नहीं होता और इस तरह ये और नंबर पे भी डिवाइड नहीं होता। अगर आप इस तरह 41 पे डिवाइड कर लेते हो, 41 पे भी डिवाइड नहीं होगा, 37 पे भी डिवाइड नहीं होगा, मतलब आप चले जाएंगे यहाँ तक कि 2 4 1 7 आ जाएगा और इस पे डिवाइड होगा। अब आते हैं पार्ट ई। तो पार्ट ई में क्या है, 6 7 6 7 4 5। अब ये 2 पे डिवाइड नहीं होता क्योंकि यहाँ इवन डिजिट नहीं है। आइए 3 पे डिवाइड होता है, तो देखते हैं 4 + 6 10 और 7 + 5 12 12 + 10 22। 3 पे डिवाइड नहीं होता, लेकिन ये 5 पे डिवाइड होता है, क्योंकि आगे हम 5 पे देखेंगे, क्योंकि लास्ट में क्या है 5 है। तो अब 2 लाइन खींचो, 2 लाइन ड्रा कर लो, तो यहाँ लिख लो 5 और अब इस नंबर को इस 5 पे डिवाइड कर लो। 5 1 ज़र 5, यहाँ तो 6 है, 1 चला जाएगा 17, 5 3 ज़र 15, तो 2 चला गया 24, और 5 4 ज़र 20, तो 4 चला गया 45, 5 9 ज़र 45। अब ये मतलब है कि 3 पे डिवाइड होता है कि नहीं, ये 2 पे डिवाइड नहीं होगा, 3 पे भी डिवाइड नहीं होगा। देखते हैं 9 + 3 12 12 + 1 13 13 + 4 17, तो डिवाइड नहीं होता। देखते हैं कि ये हमारे पास 7 पे डिवाइड होता है, तो 7 1 ज़र 7, तो 6 चला गया, 7 9 ज़र 36, 1 चला गया, तो मतलब यह है कि 7 भी डिवाइड नहीं होता। अब इसको 11 पे भी ये डिवाइड नहीं होता, ये 13 पे भी डिवाइड नहीं होगा। हम देखते हैं कि आया ये 19 पे डिवाइड होता है, तो देखते हैं 1 3 4 19, क्योंकि 19 भी हमारे पास प्राइम नंबर है। तो 19 7 ज़र 7 9 ज़र 63, तो 6 चला गया, 7 1 ज़र 7 7 + 6 13, और 4 - 3 1 0 0 9 नीचे लाओ, 19 1 ज़र 19। तो मतलब यह है कि ये 19 पे डिवाइड होता है। मतलब आप 2 लाइन इस तरह खींचो और यह लिखो 19 और यह हम लिखेंगे क्या 71। तो 71 भी प्राइम नंबर है, 19 भी प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है। तो हम लिख सकते हैं 6 7 4 5 इक्वल टू 5 पावर 1 19 पावर 1 और 71 पावर 1। तो ये इसकी क्या है, इंडेक्स नोटेशन है। इस तरह ई हमने भी सॉल्व किया। एफ को सॉल्व करते हैं, बाकी आप खुद सॉल्व कर लें, यही मेथड है। तो एफ में क्या है 1 2 6 8, तो ये 2 पे डिवाइड होता है, तो आप इधर 2 लिख लो और इस नंबर को 2 पे डिवाइड कर लो। 2 6 ज़र 12, 2 3 ज़र 6, 2 4 ज़र 8। अब ये मज़ीद 2 पे डिवाइड होता है, तो यहाँ 2 लिख लो और यहाँ 2 पे डिवाइड कर लो। 2 3 ज़र 6, 2 1 ज़र 2 1, 2 7 ज़र 14। अब ये जो है ये प्राइम नंबर है, तो ये ना 3 पे डिवाइड होता है, ना 2 पे, ना 5 पे, ना 7 पर। तो इसको एज इट इज़ मतलब रहने दो, क्योंकि ये हमारे पास प्राइम नंबर है। तो बस लिख लो 1 2 6 8 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 1 7। यहाँ 2 कितनी टाइम है, 2 टाइम है, तो 2 लिख लो, और 3 1 7 कितनी टाइम है, 1 टाइम है, तो 1 लिख लो। तो ये क्या है, इसका आंसर है। बाकी जो क्वेश्चन है वो आप खुद सॉल्व कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।